आज की इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ निकालने की इतनी इजी ट्रिक बता दूंगा ना, जिससे तुम कभी भी एलसीएम और एचसीएफ निकालो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी निकाल दोगे। तो ट्रिक क्या है आइए समझ लेते हैं। ट्रिक क्या है हमारी, देखो हमारे सामने ये क्वेश्चन है हमारा 24 और 18, इसका एलसीएम और एचसीएफ हमको निकालने को कहा गया है। अब क्या करना है, सबसे पहले देखो हमारा जो बचपन से हम लोग करते चले आ रहे हैं वो हमारा क्या फॉर्मूला है कि हमने लिखा 24 और इसके हमने 2 से मतलब फैक्टराइजेशन जो हम लोग करते हैं वो हमने कर लिया। देखो यहाँ पर फैक्टराइजेशन ये हमारा हो गया 2 3 जा और 3 बन जाए, ठीक है। ये हमारा ऐसे करके हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमारे जो 24 के आए हैं ना नंबर्स, वो क्या क्या आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और यही अगर हम लोग हमारे 18 के देख लें तो हमारे क्या क्या आएंगे, देखो 18 के क्या क्या आएंगे, देखो 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हमारे 18 के क्या क्या आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है हमें क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ, ओके, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ और एलसीएम निकालने की सबसे इजी ट्रिक जो है हमारी वो ये है कि हमको एचसीएफ निकालने के लिए जो हमारा दोनों में नंबर कॉमन है, दोनों में हो एक ही नंबर, वो नंबर हमको लेने हैं। कॉमन का मतलब अगर नहीं जानते हो तो कॉमन का मतलब ये होता है जो नंबर दोनों में हो, यहाँ पर भी वही नंबर हो यहाँ पर भी वही नंबर हो। तो हमारे देखो दोनों ऐसे कितने नंबर हैं, देखो यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो ये हमारा एक हो गया। क्या ये हमने लिख लिया हमारा एलसीएम में, किस में लिख लिया एलसीएम में, ठीक है। ये हमने लिख लिया हमारा एचसीएफ में 2 लिख लिया, ओके। अब देखो क्या दोनों में और ऐसे कौन से नंबर हैं जो दोनों में हो, देखो यहाँ पर 2 2 तो एक में था हमने लिख लिया गोला कर लिया। अब 2 यहाँ है नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ है नहीं है, 3 यहाँ है यहाँ 3 है हाँ है, तो एक हमारा ये 3 हो गया, एक हमारा ये 3 हो गया। अब देखो ये 3 बचा, ये 3 ऊपर कहीं है बचे हुए में नहीं है ना, तो केवल यही दोनों थे, तो हमने क्या लिखा 2 और 3। अब आपस में क्या करना है, प्लस मल्टीप्लाई या माइनस, तो हमको करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया 6 आ गया, यही हमारा क्या हो गया एचसीएफ, ओके। अब हमसे कहा गया है हमको एलसीएम निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए देखो सबसे इजी क्या होता है ना, जितने भी शकल के दिख रहे हैं तुमको नंबर उन सबको पहले लिख लो। जैसे देखो यहाँ पर कितने नंबर हैं, 2 है और अलग कौन सा नंबर है 3 है और अलग कौन सा नंबर है और कोई सा नहीं है। देखो यहाँ पर केवल 2 है और 3 है, इनके अलावा कोई और नंबर है नहीं है, इनके अलावा ना तो 4 है ना 5 है ना कुछ है, कोई नंबर नहीं है ना, ठीक है। अब देखो इनकी जो हाईएस्ट पावर है वो लिख लेनी है, इनको पहले हम लोग क्या करेंगे हाईएस्ट पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो देखो 2 यहाँ पर कितनी बार है 3 बार, तो लिख लेंगे 2 की पावर 3। कैसे लिख लेंगे, ऐसे देखो हम लोग लिख लेंगे 2 की पावर 3 और इनटू में 3 की पावर, यहाँ देखो 3 एक ही बार है तो 3 की पावर 1 लिख लिया। अब यहाँ देखो 2 एक बार है ना तो 2 की पावर 1 लिख लिया, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 लिख लिया, ओके। अब हमारे पास केवल यही दो शकल के तो थे नंबर, यही 2 शकल के थे, हमने 2 और 3 लिख लिया। अब इनकी जो हाईएस्ट पावर है इन दोनों की वो ले लेनी है। जैसे यहाँ पर देखो 2 की एक पावर है 3, एक है 1, इन दोनों में से बड़ी पावर कौन सी है, ऑब्वियसली ये वाली, तो हम लोग यही वाली लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 3 और यहाँ पर देखो 3 की पावर कौन सी बड़ी है 1 या 2, तो हम लोग यहाँ पर 3 की पावर 2 लिख देंगे। अब हम लोग इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 8 9 जा कितना हो गया 72। यही हमारा क्या आ गया भाई, यही हमारा आ गया एलसीएम। ऐसे हम लोग निकालते हैं अपना एलसीएम और एचसीएफ, बहुत ईजी ट्रिक बताई। अब देखो ऐसा आ जाए 3 नंबर वाला तब क्या करना है, तो देखो सबसे पहले वही बात हम लोग 12 का लिख लेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ये हमारा 12 का हो गया। 15 का लिख लो, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 21 का लिख लो, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ओके, ये हो गया। अब देखो हमारा जो 12 का आया और 15 का और 21 के, इन तीनों के जो भी फैक्टर आए ना वो लिख लो। फैक्टर क्या है 12 के क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 ये आए, 15 के क्या है 3 इंटू 5 ये आए, 21 के क्या है 3 इंटू 7। अब देखो तीनों में कोई चीज़ भाई कॉमन दिख रही है क्या, तीनों में कोई चीज़ कॉमन दिख रही है क्या, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तीनों में कॉमन 3 है। तो ऑब्वियस हमारी जो जाहिर सी बात है वो ये है कि एचसीएफ हमारा क्या हो गया 3। अब हमें पूछा गया है एलसीएम और बताना है हमको। एलसीएम के लिए क्या, मैंने तुमसे कहा कि पहले तो हम लोग इसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है
2 बार है, और 3 कितनी बार है, 1 बार है। यहाँ पर देखो 3 1 बार है, तो इसका भी यही हो गया 3 1 बार। यहाँ पर 5 भी 1 बार है, 5 1 बार हो गया। 3 कितनी बार है, 1 बार, और 7 1 बार। तो ऐसे हमने लिख लिया। अब जितने भी अलग शक्ल के हैं, जितने भी अलग शक्ल के नंबर हैं, उन सबको लिख लो। जैसे देखो यहाँ पर क्या क्या है, एक तो भाई देखो हमारा 2 है, और क्या है 3 है, और क्या है 5 है, और क्या है 7 है। इन चारों के अलावा और कोई तो नंबर नहीं है ना, 4 6 8 9 नहीं है ना, नहीं है, ठीक। ये 4 शक्ल के थे। अब इनकी जो हाईएस्ट पावर है, इनमें सबसे हाईएस्ट पावर वो लेनी है। जैसे देखो यहाँ पर 2 की सबसे हाईएस्ट पावर है 2, क्योंकि और जगह तो 2 है नहीं और उसकी पावर भी नहीं है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है ना, 2। तो हम लोग यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर लिख देंगे 2। 3 की हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पर भी 1 है, 1 1, तो 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है। 5 की कितनी है, 5 की भी देखो 1 ही है। 7 की कितनी है, 1 ही है। तो अब हम लोग इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 7 जा 420। ये हमारा आ गया भाई एलसीएम, ये हमारा हो गया एलसीएम। तो इतनी इजी सी और शॉर्ट सी ट्रिक थी जो कि एलसीएम और एचसीएफ की होती है। अब देखो एक बार रिकैप दे देता हूँ, बता देता हूँ ट्रिक क्या है हमारी। देखो ट्रिक क्या है, दोबारा एक बार सुन लेना, बड़े कान खोल के सुन लेना, दोबारा नहीं समझाऊंगा। क्या करना है, हमें ऐसे फैक्टर कर लेना है, फैक्टर कर लिए। अब अगर हमसे कहा गया है हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है ना, देखो पहले तो अगर तुम्हारे पास 2 नंबर वाले हैं ना, तो उनके अंदर ईजी हो जाता है थोड़ा, लेकिन अगर 3 नंबर वाले हैं तो ये हो जाता है। मतलब हमको देखना है दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन था, 3, तो यही 3 हमारा हो गया एचसीएफ, और 2 भी था, तो हमने 2 नंबर लिख दिए और मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा 6 हो गया एचसीएफ, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमारे तीनों में एक ही चीज़ कॉमन थी, केवल वो थी 3, एक ही चीज़ थी ना, तो भाई हमने एचसीएफ 3 ही मान लिया। अगर 4 भी होता तीनों में कॉमन, तो हम लोग इंटू में 4 कर देते और 12 को एचसीएफ कर देते, ओके। अब एलसीएम हमसे पूछा गया, एलसीएम के लिए क्या करना होता है ना, सबसे पहले जो भी हमारे फैक्टर निकले इनको तुम लोग पावर की फॉर्म में लिख लो, ठीक है। तो क्या करना है ना, ये 2 3 बार था तो 2 की पावर 3 लिख दी, और 3 1 बार है तो 3 की पावर 1 लिख दी। यहाँ पर 2 1 बार है, 2 की पावर 1 लिख दी, 3 2 बार है, 2 लिख दी, पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें जितने भी अलग शक्ल के दिख रहे हैं, क्या क्या दिख रहे हैं, तो 2 और 3, तो 2 और 3 लिख लिया, और इनकी जो भी हाईएस्ट पावर है वही लिखनी है, लोएस्ट पावर नहीं लिखनी। तो इनकी हाईएस्ट पावर 3 और 2 थी, वो लिख ली। आसान हो गया ना, आसान हो गया भाई, आसान हो गया। ऐसे यहाँ पर भी हुआ, क्या हुआ ना, जितने भी अलग शक्ल के थे 2 3 5 7 लिख लिया। अब इनकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की पावर हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो हमने ये हाईएस्ट पावर लिख ली ना। अब देखो ये हाईएस्ट पावर का मतलब तुमको तो पता ही है, अगर 2 की पावर 2 लिखा है तो इसका मतलब ये है 2 का मल्टीप्लाई 2 से एक बार हो रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग लिख दें 4 की पावर 3, तो तुम्हें पता है कि 4 इंटू 4 इंटू 4 है, मतलब 4 का मल्टीप्लाई 4 से ही 3 बार हो रहा है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं ना, 2 की पावर 2 लिखी थी तो 2 का स्क्वायर कर दिया 4 हो गया, और 4 का 3 और 5 और 7 में मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि आया 420। यही हमारा एलसीएम हो गया। तो ये थी हमारी एलसीएम और एचसीएफ की ट्रिक, जो कि अच्छी लगी हो तो मुझे बता देना कमेंट में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इजी ट्रिक थी। इसके अंदर यही होता है कि हमको पहले एचसीएफ निकाल लेना है, और उसके बाद जो भी हमारे जो है ना, उनको तुम पावर की फॉर्म में लिख लो, और जो भी हाईएस्ट पावर हो नंबर्स की वो ले लो, बस बात खत्म, हमारा एलसीएम आ गया। तो ये इजी ट्रिक थी। चलो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।